फुटप्रिंटिंग करने के लिए हमें कुछ चीज देखना पड़ता है। कंपनी आपको दो चीज प्रोवाइड करता है, ठीक है। या तो एक्टिव प्रोवाइड करेगा या तो पैसिव, ठीक है। कंपनी बेसिकली एक्टिव प्रोवाइड करता है, एक्टिव फुटप्रिंटिंग प्रोवाइड करता है, एक्टिव कुछ चीजें आपको प्रोवाइड करता है। फुटप्रिंटिंग में दो ही चीज होता है, एक्टिव और पैसिव। एक्टिव में क्या होता है, कंपनी आपको कुछ कुछ चीज प्रोवाइड करता है, जैसे आईपी एड्रेस, डीएनएस के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, एम्प्लॉय के बारे में थोड़ा बहुत इंफॉर्मेशन, वो सब नहीं, कुछ कुछ चीज प्रोवाइड कर सकता है। बट आपको करना क्या है, पैसिव, आपको पैसिव फुटप्रिंटिंग करना है, ठीक है। पैसिव में आप क्या करते हो, पैसिव में आप बहुत कुछ इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो, बहुत कुछ कर सकते हो। पहला काम आपको आईपी ढूंढना, पहला काम आईपी ढूंढना, ठीक है। उसके बाद एम्प्लॉय का इंफॉर्मेशन ढूंढ सकते हो, ठीक है, एम्प्लॉय इंफॉर्मेशन। फिर डीएनएस के बारे में जानकारी, डीएनएस के बारे में जानकारी ले सकते हो, ठीक है। ओपन पोर्ट्स, पोर्ट्स के बारे में जानकारी आप ले सकते हो, ठीक है। ये सब कुछ हम टूल की मदद से करते हैं, इसलिए इसे पैसिव फुटप्रिंटिंग बोला जाता है, ठीक है। तो हमें ये करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये करने के लिए हमें कोई टारगेट चाहिए। पहले तो हम यहाँ पे टारगेट चूज करते हैं, हमें क्या टारगेट चूज करते हैं। तो कोई भी टारगेट हो सकते हैं, एक तो इंडियन टारगेट ले लेते हैं और एक बाहर का ले लेते हैं। फॉर एक लेते हैं abc.com, और दूसरा यहाँ पे इसका ले लेते हैं ड्यूकेट इंडिया। तो यहाँ पे हमारे पास दो टारगेट हो गया, एक abc.com हो गया और एक ड्यूकेट का हो गया। पहले हम देखेंगे abc.com के आईपी एड्रेस कैसे हम ढूंढते हैं, ठीक है। आईपी ढूंढने के लिए हम कैसे यूज, क्या यूज करते हैं पता है? हम्म? आप हर जगह से कर सकते हो, या तो लिनक्स करो या तो विंडोज करो, बात एक ही है। सीएमडी, सीएमडी पे जाओ, कमांड प्रॉम्प्ट, कमांड प्रॉम्प्ट पे जाने के बाद यहाँ पे आप एक कमांड लिखो, जो है एनएस लुकअप, एनएस लुकअप एंड abc.com, एंटर। तो देखो यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल आईपी एड्रेस मिल रहे हैं, बट जो आईपी एड्रेस है वो एक होना चाहिए, मल्टीपल तो होना नहीं चाहिए यहाँ पे। बट क्यों मिल रहे हैं यहाँ पे मल्टीपल, नेटवर्क वाले बादशाह बताओ, मल्टीपल होना तो एक चाहिए ना, क्योंकि यहाँ पे कहाँ सिक्स है, तो होगी नहीं। तो यहाँ पे सिक्स कहाँ है, तो सारे फोर है भाई, सिक्स तो है ही नहीं यहाँ पे। एक और है ना, ये मेरे हिसाब से रिपीटेटिव में ऐड कर सकते हैं, जैसे एक काम हो जाए तो दूसरे ऑब्वियसली यार, हमारे पास मल्टीपल सबनेटिंग का सर्वर के अंदर, नहीं सर्वर आईपी एक ही है, आईपी एक ही है। इसको अलग अलग सबनेटिंग करके रखा है कि बाई एनी चांस कोई डाउन हो जाए तो दूसरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाए। तो आप किसके साथ कनेक्ट हो वो कैसे पता चलेगा यहाँ पे, ठीक करके। फर्स्ट वाला, अब इसके साथ अभी कनेक्टेड, ठीक है। ऐसे ही सेम ड्यूकेट इंडिया का भी आप कर सकते हो, ड्यूकेट इंडिया भी आपके पास है। अब मान लो हमें डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन चाहिए, फॉर डोमेन नेम सर्विस, तो इसके बारे में हमें इंफॉर्मेशन चाहिए। तो हमारे पास बहुत सारे ऐसे टूल्स हैं, जिस टूल की मदद से हम क्या कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। पहला टूल आपके पास जो आता है, पहला टूल आपके पास जो है वो है centralops.net, सेंट्रल ऑप्स। ये बेसिकली आपको डोमेन के बारे में इंफॉर्मेशन देते हैं। यहाँ पे आप उसका आईपी एड्रेस दो, या तो उसके फुल डोमेन नाम नेम दो,
देखो, आईपी एड्रेस दोगे तो पर्टिकुलर जिस आईपी के ऊपर आप काम कर रहे हो उसका ही इंफॉर्मेशन आपके पास आएगा। डोमेन दोगे तो डोमेन के अंदर जितने भी सब डोमेन से सबनेटिंग करके रखे हैं सबके इंफॉर्मेशन आएगा। तो डिपेंड करता है आप किसके बारे में चाहते हो। जैसे मैं यहाँ पे डीएनएस के बारे में चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे दे दूंगा abc.com। कहने के बाद गो। यहाँ पे देखो आईपी चेंज हो गया। उधर आईपी अलग था, यहाँ पे आईपी चेंज हुआ। ये बेसिकली आपके सर्वर के आईपीज है। वो जो था वो सबनेटिंग था। ये है सर्वर का आईपी एड्रेस। ठीक है। अब आपको पर्टिकुलर आईपी एड्रेस भी मिल जाएगा, थोड़ी देर वेट करो, पर्टिकुलर आईपी एड्रेस जो है वो भी आपको मिलेगा यहाँ पे। तो आपको क्या चाहिए यहाँ पे, डीएनएस के बारे में इंफॉर्मेशन, तो यहाँ पे आपको मिल जा रहा है कब से आया हुआ है, कब एक्सपायर होगा। ईमेल का जो ईमेल है वो ईमेल देखो, बेसिकली फुटप्रिंटिंग में हम करते क्या है, फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, उसका लोकेशन, कौन कौन लोग काम कर रहा है, कौन कौन से पोजीशंस पे है, ये सब कुछ आप यहाँ पे कर सकते हो। ठीक है। तो यहाँ पे आपको नाम, सर्वर इंफॉर्मेशन सब कुछ यहाँ पे मिल रहा है। इसके नीचे नेटवर्क का इंफॉर्मेशन मिल रहा है। ये बहुत काम के लिए काम का है जब आप नेटवर्क एनालाइजिंग कर रहे हो या तो एनपीटी पढ़ रहे हो, फॉर नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग कर रहे हो, तब के लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा नीचे आओ, आपके पास डीएनएस रिकॉर्ड, ये आपको याद रखना जरूरी है। डीएनएस रिकॉर्ड में पहला आता है आईएन फॉर इंडिया। अभी फिलहाल इंडिया पे ये चल रहा है, तो आईएन आ रहा है। ओनली इंडिया पे चल रहा है कि नहीं ये भी आपको नहीं पता। ये भी देखना जरूरी है कि कहाँ कहाँ चल रहा है ये। तो अभी फिलहाल के लिए हमारे पास इंडिया है। ए, ए का मतलब क्या है? हम्म? ए यहाँ पे है, एनएस है, एसओए है, ये सब का मतलब क्या है? इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट होता है जिसका एक चार्ट आपको याद रखना पड़ेगा, फॉर डीएनएस फुटप्रिंटिंग। उसके बाद ये वाले चार्ट्स आपको याद रखने पड़ेंगे। ए का मतलब है डीएनएस होस्ट रिकॉर्ड, एमएक्स फॉर सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एनएस फॉर नेम सर्वर, सी नेम फॉर होस्ट नेम, लास्ट नेम। ये आपको याद रखने पड़ेंगे ये वाले चार्ट्स पूरे। ठीक है। और इससे ही आपके पास आते हैं, इससे यहाँ पे आता है टीएक्सटी, इन्फो, एनएस ये सब कुछ। और ये सब नेटवर्क पेनिट्रेशन टेस्टिंग का ही पार्ट है। ठीक है। इसके बाद एक वेबसाइट और है जो है क्विज.com। क्विज.com, ये भी आपको इंफॉर्मेशन देते हैं। क्विज.com यहाँ पे भी डाल दो abc.com। क्विज, यहाँ पे भी आपको बहुत सारी इंफॉर्मेशन मिल रहा है। तो आपका काम क्या होगा, दोनों में से जो इंफॉर्मेशन सिमिलर है उसको रखो, जो सिमिलर नहीं है उसको अलग साइड करके रखो। ठीक है। जिनमें से जो मिल जाए वो काम का है। ठीक है। इसके बाद आपको देखना है कि सर्वर का लोकेशन क्या है, कहाँ पे सर्वर रखा हुआ है। उसके लिए एक वेबसाइट आता है जो है आपका lookip.net। lookip, अब यहाँ पे एड्रेस दे दो, आईपी एड्रेस जिसके बारे में आप चाहते हो जानना। जैसे abc.com के बारे में आपको मिला था। कॉपी एंड पेस्ट। कहीं ना कहीं तो है ये। फिलहाल तो इस जगह का ही दिखा रहा है जहां पे हम एक्सेस कर रहे हैं इसे।
हम्म। कर करूँ। ठीक है, यहाँ पे लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड है, इसका भी यूज करके आप देख सकते हैं। ठीक है, प्रॉपर लोकेशन तो दिखाएगा नहीं, इतना प्रॉपर लोकेशन नहीं दिखाएगा नहीं, वेबसाइट कभी भी प्रॉपर लोकेशन नहीं दिखाता। हाँ। ठीक है। अब मान लो, अब मान लो एक वेबसाइट है हमारे पास, कोई भी एक वेबसाइट होता है, वेबसाइट जो मेन वेबसाइट होता है उसके ऊपर सिक्योरिटी बहुत ज्यादा होता है, तो हम उसके ऊपर टेस्टिंग तो कर नहीं सकते, तो हम टेस्टिंग करें कहाँ? पता है। अच्छा तेरी तो हम उसके सब डोमेन के ऊपर टेस्टिंग करते हैं। सब डोमेन क्या है? ये तो पता होगा सब डोमेन। सब डोमेन क्या होगा? कौन से का भी काम करते हो? और कौन से प्रोफाइल है आपका? कंप्यूटर विंटर है, चलाते हो? देखो, आप गूगल यूज करते हो? गूगल के अंदर ऐसा कुछ यूज करते हो? मेल ओपन करो। मेन डोमेन के आगे जो कुछ भी आपका होता है वो बेसिकली आपके सब डोमेन्स होता है। मेन डोमेन के आगे जो कुछ भी होता है वो आपका सब डोमेन होता है। जैसे मान लो यहाँ पे मेल है, drive.google.com फॉर ड्राइव आपका एक सब डोमेन है। mail.google.com मेल आपका सब डोमेन है। photos.google.com फोटोज आपका एक सब डोमेन है। ये सारे सब डोमेन्स होते हैं। हर एक कंपनी सब डोमेन्स के ऊपर ज्यादा सिक्योरिटी नहीं लगाता। ठीक है, तो हमें सब डोमेन्स को टारगेट करना पड़ेगा, जिससे हमें सब डोमेन्स हैक किया जाए, एंड उसको करते करते हम मेन डोमेन्स तक पहुंचे पहुंच पाए। तो कैसे पता चलेगा कि सब डोमेन्स कितने हैं? उसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट आता है जिसका नाम है सब डोमेन फाइंडर C99NL। सब डोमेन फाइंडर C99NL, इसको क्लिक करो एंड यहाँ पे डाल दो जिसके बारे में आपको चाहते हो, जैसे गूगल.com एंड स्कैन। तो देखो इसके सब डोमेन्स कितने हैं, 96338। आपको आईपी ढूंढने की भी जरूरत नहीं है, यहाँ पे आईपी आपको मिल जाएंगे जिसके ऊपर आप टेस्टिंग कर सकते हो। ऐसे ही abc.com आपके पास है, आप उसके ऊपर टेस्टिंग करना चाहते हो तो डाल दो सब डोमेन्स के अंदर। इसके अंदर कोई सब डोमेन है तो सब डोमेन आपको मिल जाएगा। और जैसे मैं बोल रहा था, zero.drive.google.com, तो यहाँ पे दो सब डोमेन है, जीरो और ड्राइव। इसके अंदर भी है, इसके अंदर भी है, ये सारे आपके सब डोमेन्स हैं। ठीक है, अब हम ब्राउजर कौन कौन से यूज करते हैं? तो छोटे वेबसाइट होते हैं इस पे दो छोटे, जैसे abc.com। अच्छा, लो ड्यूकेट, ये है ना ड्यूकेट इंडिया.com। अरे स्लो क्यों चल रही थी? चल रही थी। बंदी हो गई। तेरह सब डोमेन्स एक क्लाउड पे है, बाकी जो आपका नौ सब डोमेन्स है वो अभी कोई काम का नहीं है, काम में नहीं लगाया गया है। बाकी ये सारे लगाया गया है। admin.uk.com ओपन करके देखते हैं।
ये तो पता ही है। पता नहीं क्या है ये। पीछे का है, हो सकते कुछ, मुझे नहीं पता क्या है। साइबर पैंक, पता नहीं, देखेंगे बाद में। तो ये भी आपका डुकेट का ही है। तो ऐसे करके आप उसके सब डोमेन्स ढूंढ सकते हो और उसके ऊपर टेस्टिंग कर सकते हो। ठीक है। अब हम ब्राउजर कौन कौन से यूज करते हैं, हमारे पास ब्राउजर कौन कौन सा होता है? बताओ बताओ। क्रोम, एज, फायरफॉक्स, ओपेरा। बट हम इसमें से एक भी नहीं यूज करते, हमारा काम इसमें है ही नहीं। साइबर वाले एक ही चीज यूज करते हैं, शोडान, सेंसेस या तो डकडको। हम ज्यादा यूज करते हैं शोडान। शोडान.io। शोडान.io क्या करता है बेसिकली? जो वेबसाइट ओनली एक स्टेट के अंदर है, जैसे मान लो ड्यूकेट इंडिया ओनली दिल्ली के अंदर है या ओनली इंडिया के अंदर है, वो इसको ज्यादा सपोर्ट नहीं करता है। बट जो जो बड़े हैं, जो थोड़ा बड़ा, बाहर की नहीं, इंडिया के भी हो सकते हो, थोड़ा बड़ा है, मतलब सारे स्टेट या सब लोग इसको यूज करते हैं। शोडान उसको सपोर्ट करता है। ठीक है। जैसे मैं यहाँ पे ड्यूकेट इंडिया दूंगा तो ये नहीं करेगा ये। नो रिजल्ट फाउंड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये ओनली दिल्ली विल्ली के अंदर ही है। अब इसको आप कुछ भी दे सकते हो, जैसे मान लो abc.com ही दे देते हैं। ये abc.com ओपन करके नहीं देगा, ये उसके कौन कौन कितने पोर्ट्स ओपन है, कहाँ कहाँ ये चल रहा है, उसका आईपी एड्रेस क्या है, उसके अंदर क्या 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 बोलते हैं उसे, बैकएंड में क्या चल रहा है, फ्रंट एंड में क्या चल रहा है, ये सब कुछ खोल के देगा। जैसे इसके अंदर कौन कौन से कंट्री में चल रहे हैं वो देखने के लिए शो मोर करो, तो देखो यहाँ पे सारे कंट्री का नाम आ रहा है। कंट्री कोड बोलते हैं इसे, CN फॉर चाइना, यूएस, BR फॉर ब्राजील। ब्राजील, इंडिया, हांगकांग, आयरलैंड, बीजिंग, डेनमार्क, जापान, ऐसा कुछ होगा। ठीक है। तो ये सारे आपके कंट्री कोड्स हैं। स्टूडेंट, अब कंट्री ना देखना है तुम्हें, क्या देखना है, पोर्ट देखना है, तो यहाँ से आप चेंज कर सकते हो। आईपी देखना है तो आईपी के ऊपर क्लिक करो, सर्च करो, जितने भी आईपीस है, IPv4 V6 जो भी है सब यहाँ पे दिखेगा। ठीक है। यहाँ से नहीं देखना, बैक करो, आपको यहाँ से देखना है। जैसे ये सिंगापुर का है तो इसके ऊपर क्लिक करो। ठीक। कहाँ से लिया गया है, इसका सर्विस कहाँ से लिया गया है? ASN, एज्योर और AWS पढ़ चुके हो? ये बेसिकली एज्योर है, AWS से ही लिया गया है ये। ठीक है। इसके वेब सर्वर चल रहा है Nginx। अब मान लो, जैसे मैं यहाँ पे ओपन करता हूँ abc.com, abc.com, एंड इसके फ्रंट एंड बैक एंड में कुछ ना कुछ तो चल रहा होगा, उसका वर्जन भी होता होगा और वर्जन पुराना भी होता होगा। अब जब पुराना है उसको हम एक्सेस भी करते होंगे, तो वो देखेंगे कहाँ से कि इसके अंदर वर्जन क्या है और वो पुराना कैसे है, क्या मिलेगा हमसे। उसके लिए हमारे पास एक एक्सटेंशन आता है, एक एक्सटेंशन है, जिस एक्सटेंशन से हम देख सकते हैं कि इसके बैकएंड में फ्रंट एंड में क्या क्या चल रहा है।
तो उसके लिए हमारे पास एक्सटेंशन जो है डाउनलोड करना पड़ेगा, जो है वेबिलाइजर। वेबिलाइजर एक्सटेंशन है जो बता देता है कि इसके अंदर क्या क्या चल रहा है, बैकएंड में क्या चल रहा है, फ्रंट एंड में क्या चल रहा है, सर्वर क्या है, कौन सा मतलब क्या बोलते हैं सर, सर्विस लगा के रखो सब कुछ। अब मान लो यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई भी वर्जन नहीं आ रहा है, वर्जन नहीं आ रहा है मतलब क्या है, ये लेटेस्ट है, हाँ अपडेट किया गया। मैं यहाँ पे ड्यूकेट का ही ओपन करूं, अब इसका देखो मैं, तो रोड एंड देखो यहाँ पे अपडेट वर्जन आ रहा है। अब ये जो वर्जन आ रहा है इन नेक्स्ट जेएस 14.13, यानी एक्सपी 14.13 वर्नेबिलिटीज, आप यहाँ से पढ़ सकते हो इसके अंदर क्या वर्नेबिलिटीज है। अब यहाँ पे एक चीज मिलेगा सीवीई, ये सीवीई आप आगे बहुत अच्छे से पढ़ोगे बट मैं बता दे रहा हूँ। सीवीई का मतलब है कॉमन वर्नेबिलिटी एक्सप्लोजर। क्या होता है, कोई भी वेबसाइट के अंदर हैकर अटैक करता है और उसको पैच जब किया जाता है, मान लो मेरे एक वेबसाइट एबीसी, आप एक अटैक करो, मेरे को अटैक करे, करने के बाद एक वर्नेबिलिटी मिला, वर्नेबिलिटी मुझे रिपोर्ट कर दिए, मैं और रिपोर्ट को पैच करके क्या करूंगा, अपलोड कर दूंगा डाटाबेस में। जो डाटाबेस हमारे पास होता है एक्सप्लॉइट डीबी में, जब अपलोड करते हैं तब एक सीवी बनता है, ये होता है वो सीवी। अब यही सेम सीवी कोई दूसरे कंपनी में मिले, जैसे एक्स वाई जेड, उसमें मिल गया, तो इससे उस कंपनी को एक्सेस किया जा सकता है, मतलब अटैक किया जा सकता है। तो इसके लिए हमारे पास एक वेबसाइट आता है जो रिकॉन के लिए ही है। हाँ, रिकॉन के लिए है, एक मिनट टूल का नाम भूल गया। टूल है आपका, और ये आपका सीवी है। ये सीवी के बारे में और ज्यादा इंफॉर्मेशन चाहिए तो अब यहाँ पे डाल दो, आ जाएगा। इसको ओपन करो, इसका रेटिंग देखो 9.1, मतलब नेक्स्ट जेएस आपको अच्छे से आता है, उसको डेवलपिंग कर सकते हो, उसको आप अच्छे से पढ़ सकते हो, तो आप नेक्स्ट जेएस के थ्रू ड्यूकैट को एक्सेस कर सकते हो। नेक्स्ट जेएस बेसिकली एक बैकएंड, क्या बोलूंगा सर, क्या बोलते हैं प्रोग्रामिंग होता है। जैसे फ्रंट एंड में रिएक्ट यूज होता है, एचटीएमएल से जावास्क्रिप्ट यूज होता है, ऐसे ही नोड जेएस, नेक्स्ट जेएस, एंगुलर, मोंगोडीबी, ये सब कुछ बैकएंड में यूज होता है। तो आप इसके थ्रू एक्सेस कर सकते हो नेक्स्ट जेएस को मॉडिफाई करके। इसके अंदर कोई ना कोई अपलोड जगह होगा जिसको आप अपलोड करके मॉडिफाई करके तो एक्सेस किया जा सकता है। ठीक है, तो ये चीजें हैं। और क्या है यहाँ पे, यहाँ पे फिंगरप्रिंट और जेएस ये तो इजीली एक्सेसिबल है, बट बात ये है कि इसके लिए आपको ये चाहिए, क्या बोलते हैं, फिजिकल डिवाइस चाहिए। फिजिकल डिवाइस के अंदर इसका मॉडिफाई वर्जन डाल के आप एक्सेस कर सकते हो। ठीक है, तो ऐसे ही आप कोई भी वेबसाइट ओपन करो जिसके आगे ऐसे वर्जन लिखा है, वो वर्जन वनएबिलिटी है, वनएबिलिटी है। जो इसमें वर्जन नहीं लिखा है, जैसे एबीसी के अंदर कोई भी वर्जन नहीं लिखा है, मतलब अब ये सारे अपडेट करके रखे हैं, तो आप इसको एक्सेस नहीं कर सकते। अब कोई भी इंसान के फोटो आपके पास है, को पता है कि क्या हो सकता, तो सिंपल आपको पता है कि गूगल लेंस ये काम कर देता है, बट आपको नाम पता है तो
आप नाम यहाँ पे सीरियल आईडी लिख सकते हो। वो बंदा ज्यादा गूगल यूज करता हो, या तो उसका लिंक्डइन प्रोफाइल, इंडीड प्रोफाइल अपलोडेड है इसके अंदर, और वो ज्यादा चलाता हो, और कोई भी कंपनी में काम कर रहे हो, कंपनी थोड़ा ज्यादा ऊपर है, मतलब क्या बोलते हो उसे, हाँ बोल सकते हो, तो उसका इंफॉर्मेशन भी यहाँ पे मिल जाएगा। गूगल में सब कुछ अपलोडेड होते हैं, ठीक है। जैसे मेरा नाम यहाँ पे लिखो, तो आपको मिल जाएगा, पहले आप मेरा नंबर नाम लिया। मैं तो लगभग तो नहीं लग रहा हूँ यार। और कोई तो लग नहीं रहा मुझे। सर एक डाउट है, जैसे आपने सोनार का जो बताया था, उसमें ड्यूकेट डाला उस पर हम मैंने अभी बोला कि ड्यूकेट ओनली एक स्टेट के अंदर ही है, वो बाहर नहीं गया, या तो मान लो कोलकाता, बेंगलोर, कोई जगह पे नहीं है, ये बस दिल्ली के अंदर ही है, ठीक है ना। तो ज्यादा एक्सपोजर नहीं है उसका। जैसे हम कोलकाता में हैं, कोलकाता में यूज करेंगे, तो हमारे पास तीन चार सिटी ढूंढनी चाहिए ना। विप्रो आ जाएगा। हाँ, लिखो विप्रो, आ जाएगा वो। लग तो यही रहा, मैं ही रहा हूँ यार। तो ये कैसे करोगे? अब देखो यहाँ से आपको क्या क्या मिल सकते हैं, यहाँ पे कौन कौन से सर्टिफिकेशंस क्या है, कहाँ पे है, कौन कौन सा कॉलेज में पढ़ चुके हैं, क्या कर चुका है, सब कुछ यहाँ पे मिल जाएगा आपको, ठीक है। तो इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन कहीं नहीं मिल सकता, ठीक। यहाँ पे फोन नंबर, ईमेल एड्रेस, कंपनी नेम, सब कुछ मिल जाएगा। तो इससे आसान क्या होगा, इससे आसान ये होगा कि आप उसका यूजर नेम पासवर्ड ढूंढ पाओ, ठीक है ना। तो ये चीज आपको ढूंढना पड़ता है, ठीक। अब एक कंपनी कब स्टार्ट हुआ था और अभी कैसा दिखता है, वो देखना है, तो क्या क्या करोगे। मान लो 2002 में स्टार्ट हुआ, 2000 स्टार्ट हुआ, अभी 2026 है, पहला कैसे दिखता था और अभी कैसा है, वो कैसे पता करोगे। उसके लिए भी हमारे पास वेबसाइट आता है जिसका नाम है वे बैक मशीन। वे बैक मशीन। वे बैक मशीन। आप ड्यूकेट इंडिया की बात कर रहे थे, ड्यूकेट इंडिया उठा लेते हैं यहाँ पे, एंड यहाँ पे डाल देते हैं। स्टार्ट 2006 में हुआ था, एंड इस डेट में स्टार्ट हुआ था। हम्म? कहाँ? ये पहला दिन का है एकदम, पहले का है क्या? एकदम पहले जिस दिन अपलोड किया गया है उस दिन का ही है। उसके नीचे जो है अपडेट, फरवरी के बाद मार्च, मार्च में किया गया है, मार्च के ऊपर क्लिक करो। उस टाइम पे किया गया। हम्म? ठीक है, हम इसलिए देखते, इसको देखते क्यों है, हम इसलिए देखते हैं क्योंकि हो सकता है पुराना जो भी है, जब अभी नया लेटेस्ट अपडेट किया गया हो उसको नया हटाया गया हो भी सकता है, उसको ना हटा के उसको कमेंट करके रखा हो, वो भी हो सकता है। तो वो भी देखना हमें जरूरी है। आप कुछ भी कर रहे हो, आपको फुटप्रिंटिंग बहुत बढ़िया तरीके से करना है, ठीक। टूल्स तो बता तो रहा हूँ, और कितना बताऊं, अभी कितना हो गया भाई टूल्स। सब टोटल अभी जितना बोला है। 7 हुआ सर। हाँ।
राउंड फिगर 10 तक कर ही लेते हैं। आज 10, कल 10, 25 ऐसा 5 हजार तक हम क्या आज तो बता दिया फुट प्रिंटिंग बस। अच्छा फुट प्रिंटिंग ने ज्यादा हो गया बताओ। टूल्स भर के तू करता जा। इसमें टूल्स हो। ठीक है। ओके। इसके टूल्स आपके पास अ, जिसका नाम है क्या है? नेटक्राफ्ट। नेटक्राफ्ट टूल्स। नेटक्राफ्ट टूल्स ये बहुत बढ़िया टूल्स है बेसिकली। आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट का साइट रिपोर्ट एंड थ्रेड मैप्स देख सकते हो। ठीक है। थ्रेड मैप्स ज्यादा काम का नहीं है। आप साइट रिपोर्ट्स के ऊपर क्लिक कीजिए। करने के बाद जिसके बारे में आप जानना चाहते हो, जीआईसी नहीं, ड्यूकेट इंडिया, abc.com, जिसके बारे में जानना चाहते हो क्लिक करो, लुकअप। ये भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करके देता है। साइट रैंक, टाइटल्स, कहाँ से होस्टिंग लिया गया है। ठीक है। वेबसाइट पे डोमेन नेम की जगह आईडी डाल दो, चलेगा। यहाँ पे एक चीज है, वायरस टोटल। वायरस टोटल का काम क्या है पता है? वायरस टोटल कोई भी वायरस आप इस पर्टिकुलर वेबसाइट के ऊपर टेस्टिंग नहीं कर सकते जिस जगह पे वायरस टोटल लिखा। ठीक है। लिखा होने से नहीं होता है। आप इसको ओपन कीजिए, वायरस टोटल को। एंड ये जो है, इसके ऊपर 91 एंटीवायरसेस ने स्कैन कर रखा है। सारे क्लीन बता रहा है यहाँ पे आपको। आप जो यूज करते हो जैसे क्विक हिल या जो भी एंटीवायरसेस है वो यहाँ पे आपको मिलेगा। एंड ये सारे इस वेबसाइट को स्कैन करके रखे हैं, जिससे इसने ये बोला है कि नहीं, इसके ऊपर कोई भी आप एंटीवायरसेस अटैक नहीं कर सकते। सॉरी, वायरस अटैक नहीं कर सकते। वायरस अटैक करोगे तो इस जगह पे हम टेस्टिंग करेंगे और उस फाइल को बंद कर देंगे। ये सारे यहाँ पे टेस्टिंग होता है। ठीक है। ये भी एक सैंड बॉक्स इन्वायरमेंट है जिसके अंदर सारे वायरसेस टेस्टिंग किए जाते हैं और हैश बनते हैं। ठीक है। तो ये भी एक नेट का टूल्स है। यहाँ पे भी आपको बहुत सारे आईपी एड्रेस मिल जाएंगे। इसको बोलते हैं हॉपिंग, कि ऐसे हॉप किया जाता है, एक से एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक हॉपिंग किया जाता है। वो चीज भी यहाँ पे आपको मिल जा रहा है। ठीक है। तो आपके पास इतने सारे क्या बोलते हैं वेबसाइट्स हैं या इतने सारे टूल्स हैं, जिस टूल के थ्रू आप कोई भी वेबसाइट का इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हो। ठीक है जी। एक टूल और बताएंगे फिर लास्ट टूल आज, जो है आपका ओसेंट फ्रेमवर्क। सबसे इंपॉर्टेंट टूल ओसेंट फ्रेमवर्क, OCINT, ओसेंट फ्रेमवर्क। ओसेंट फ्रेमवर्क ओपन करो। यहाँ पे आपको 1000 से ज्यादा टूल्स मिल जाएंगे। ओनली इस जगह पे 1000 के ऊपर टूल्स मिल जाएंगे। जो टूल आपको चाहिए आप उसके ऊपर क्लिक कर सकते हो। आईपी मैक चाहिए तो इसके ऊपर क्लिक करो, इसमें भी भर के टूल्स आ जाएंगे। हम्म? बढ़िया गिरेक्टरी आता है तो उसको पास हो जाएगा। ठीक है। IPv4, आईपी जनरेशन एंड कोड डिस्कवर यहाँ पे चाहिए तो कोड डिस्कवर को क्लिक करो। यहाँ पे भी मैं शोडन की बात कर रहा था, यहाँ पे भी शोडन है। ठीक है। कोड मैप बता रहा था, scan.io इसके ऊपर है। इन मैप, ये सारे स्कैनिंग टूल्स हैं।
तो इसके ऊपर आप काम कर सकते हो। शो रन तो अपने आप मैंने आपको बता ही दिया है। अरे, जो टूल्स मैंने बताया इस टूल्स के ऊपर पहले काम करो, उसके बाद हम और टूल्स पढ़ेंगे। जैसे